प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर समय में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, क्योंकि आप और मैं जहां पर रहेंगे वहां परमेश्वर आएगा। हालेलुया। जहां 2 या 3 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार उस स्थान पर अपनी उपस्थिति को लेकर आता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब लोग स्वस्थ हैं, आनंदित है, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी हुई है। अगर आपका ध्यान वहां से हट गया है तो ये आपकी और मेरी समस्या है। परमेश्वर अपने स्थान को नहीं बदलता है। हालेलुया। अगर उसने कह दिया है वो यहोवा शालोम है, इसका अर्थ है वो यहोवा शालोम शांति का परमेश्वर ही है। हालेलुया। अगर उसने कह दिया है कि तू चिंता मत कर क्योंकि मैं तेरा यहोवा यीरे हूँ, तो अगर उसने कह दिया है कि वो यहोवा यीरे है तो आपके जीवन के हर बात का प्रयोजन करने वाला परमेश्वर वो है। हालेलुया। प्रियो, मैं फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके परिश्रम के लिए जो आप परमेश्वर में करते हैं, जो अपने समय को इन वचनों को सुनने के लिए देते हैं, परमेश्वर इसके हिस्से की आशीष आपको ज़रूर देने पर है। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर हमें यहाँ लेकर आया है और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वो स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा ही हमारा परमेश्वर है, जिसे हमें उसने अधिकार दिया है कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर अपनी प्रार्थनाओं को उस तक पहुंचा सके। जब एक बेटे को किसी बात की ज़रूरत होती है तो वो पड़ोस वाले के मित्र के पिता के पास नहीं जाता, वो अपने पिता के पास जाता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपका परमेश्वर कौन है, धन है, ज़मीन है, जायदाद है, पति है, पत्नी है, पर मेरे परमेश्वर का नाम तो यहोवा परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को अपने शब्द मात्र से निर्माण करने वाला है। हालेलुया। प्रियो, मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। मुझे बड़ा घमंड होता है कि मैं यीशु मसीह की सेवा करता हूँ। मुझे बड़ा फ़क्र होता है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार मैं आपके मध्य में हूँ और हम लगातार वचनों की सेवकाई में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर हमें आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार की उन्नति में बढ़ा रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार वही बढ़ाने वाला परमेश्वर, वही उन्नति का परमेश्वर मेरे और आपके मध्य में है। प्रियो, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद दे कि प्रभु अपने नियुक्त समय पर फिर एक बार तू हमारे मध्य में आ चुका है। वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक छोटा सा कोरस गाकर आज की सभा को हम शुरू करेंगे। लेट अस क्लोज आवर आइज एंड लेट अस वर्शिप द लॉर्ड। होली स्पिरिट, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thank you, Jesus. हालेलुया। प्रियो, आइए हम अपने मुखों को खोलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करें। उसकी दया, उसके अनुग्रह के लिए हम उसका धन्यवाद दें। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र, अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार होंगे। तो हम आज फिर एक बार अपने उसी विषय के बारे में जिसके पिछले 3-4 दिनों से हम लोग लगातार अध्ययन कर रहे हैं, डोंट कॉम्प्रोमाइज, समझौता न करें। इस विषय में हम लोग नबूकदनेस्सर राजा के विषय में, शद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में जो अध्ययन कर रहे हैं, आज फिर एक बार प्रभु हमें और गहराई में लेकर जाने वाला है। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, कल से हम ऊंची उड़ान भरेंगे, अर्थात उड़ान तो ऊंची भरेंगे लेकिन हम गहरे जल में जाएंगे ताकि हम प्रभु की वाणी को अपने मांस और गुदे में समा सके। हालेलुया। आमीन। लेकिन इससे पहले जैसा आई जस्ट वांट टू टेस्टिफाई वन टेस्टिमनी। कल मुझे जब हमने कल का सेशन प्रचार किया उसके बाद मुझे कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और परमेश्वर ने उनको वचन के द्वारा आशीष दी। और बड़े रिमोट एरिया से वो लोग आते हैं, लिखना पढ़ना नहीं आता है, यूट्यूब क्या है समझता नहीं है, सिर्फ उनको ये पता है यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो उठा और वही हमारा उद्धार है और उसने ही हमारे लिए स्वर्ग के द्वारों को खोला है। इतने साधारण हृदय के कुछ लोगों के मुझे फ़ोन आए, उनकी भाषा समझने में भी मुझे कठिनाई हो रही थी। पर जो भाई हैं जिनके मोबाइल में वो सिर्फ सुनते हैं, उनको समझता कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ वचन सुनते हैं, उन लोगों से कल मेरी बात हो रही थी और वो
भोजपुरी भाषा में बात कर रहे थे। उनके जो ब्रदर थे जिन्होंने उनको वो वचन सुनाए थे, वो मुझे हिंदी में बता रहे थे। तो वो मुझे बता रहे थे कि ब्रदर कल आपने जिस वचन का प्रचार किया तो इनको परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा आशीषित किया। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, हम सब जानते हैं। जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर भी आपका आदर करता है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, जल्दी से हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए कुछ वचनों को चुना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं जब ये वचन आपके सामने पढ़ूँ तो मेरी यह इच्छा है कि आप भी मेरे साथ उन वचनों को ज़रूर 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 पढ़ें। हालेलुया। प्रियो, आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 65 अध्याय और उसके चौथे वचन को हम पढ़ेंगे। 4 वचन, भजन संहिता 65 उसका चौथा वचन। साम्स चैप्टर 65 वर्स 4 वी आर गोइंग टू रीड। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वो तेरे आंगनों में वास करे। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिसको परमेश्वर चुनता है उसको ही अपने समीप आने की अनुमति देता है। आप परमेश्वर की महिमा को देख नहीं सकते, आप परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। वो इतना अद्भुत परमेश्वर है, वो अग्निमय परमेश्वर है कि जब आप उसके करीब ही जाने का, करीब तो छोड़िए प्रभु के लोगों, अगर आप उसकी महिमा को भी देख लेंगे तो आप जलकर भस्म हो जाएंगे, इतना महान परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन वचन देखिए कितनी सुंदरता से बताया गया है। क्या ही धन्य है वह स्त्री या पुरुष अर्थात आप और मैं, जिनको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। आज परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उन्हें धन्य कह के पुकार रहा है। बी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्य कह रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना पहले और आपको अनुमति दी कि आप उसके समीप आ सके और उसके आंगनों में वास कर सके। हालेलुया। आज हम उसके आंगन में बैठे हैं और मैं और आप इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति है, जिसने हम उपस्थिति में हैं, जिसने हमें चुना है और अपने समीप बुलाया है ताकि वो हमसे सीधे वचन के द्वारा बात कर सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आगे का वचन कहता है, हम तेरे भवन में अर्थात तेरे मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको भवन में क्यों बुलाता है पता है? क्योंकि आप उत्तम पदार्थों से परमेश्वर की ओर से प्राप्त करके तृप्त हो सके। हालेलुया। अब ये उत्तम पदार्थ है ना, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बालूशाही, है ना, और अच्छा भोजन, चिकना चुपड़ा भोजन, ये नहीं है। उत्तम उत्तम पदार्थ परमेश्वर के भवन में आपको क्या मिलता है मालूम है? हमें गीत गाते हैं ना, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, सुख चैन शांति उद्धार देखो प्यारा लागत है, सुख चैन शांति उद्धार देखो प्यारा लागत है। परमेश्वर के आंगन में उत्तम उत्तम पदार्थ अर्थात इसका अर्थ है जो बातें स्वर्ग में मिलती है। जब आप परमेश्वर के आंगन में अर्थात उसकी उपस्थिति में बस जाते हैं, खो जाते हैं, स्वर्ग के सारी आशीषें परमेश्वर उस स्थान पर आपको दे देता है। पृथ्वी की आशीषें उत्तम नहीं है, वो भली है, वो अच्छी है, परंतु उत्तम उत्तम आशीषें स्वर्ग में पाई जाती है। और जब आप अपनी उपस्थिति को परमेश्वर के भवन में दे देते हैं तो स्वर्ग खुल जाता है और वो सारी आशीषें परमेश्वर आप पर उंडेल देता है जो इस संसार में प्राप्त नहीं होती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। जब मुझे प्रभु ने आज इस वचन के द्वारा बात किया, मेरा मन बड़ा आनंद से भर गया। इसीलिए मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मैं अपने लोगों तक इस बात को पहुंचा सकूं, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। हालेलुया। मेरा विश्वास है ज़रूर इस वाणी के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी होगी। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और फिर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। लेट अस हम्बल आवरसेल्फ बिफोर गॉड। आइए हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करें।
आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु तू महान है, तू जीवित है राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया प्रभु जी। उनमें से हर एक को तू नाम बनाम आशीष दे परमेश्वर पिता। उन भले लोगों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए, ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से हृदय और आत्मा से करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम उन हर एक भाई बहन को स्मरण करते हैं जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हम तक पहुँचाई गई है राजा। प्रभु उनकी ज़रूरतों को तू हमसे बेहतर जानता है क्योंकि तू उनका परमेश्वर है राजा। प्रभु अपनी इच्छा और योजनाओं के अनुसार तूने आशीष दे राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम उन परिवारों से जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हम तक पहुँचाई गई है, यीशु के नाम से हम शत्रु को डांटते हैं परमेश्वर पिता, और हम शत्रु को वहाँ से खदेड़ते हैं यीशु नासरी के नाम से राजा। प्रभु इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं पिता। अपने लहू में धोकर तू हमें शुद्ध कर राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं, अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं, और इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से हम लोग समझौता न करने के विषय में सीख रहे हैं, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़, इस विषय पर हम मनन अध्ययन कर रहे हैं। कल भी कुछ लोगों के मुझे ईमेल्स आए हैं और परमेश्वर ने वचन के द्वारा उनके जीवन में आशीष दी है। मैं प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए प्रभु का बड़ा ऋणी हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो वायदा करता है उसको धर्मी के जीवन में ज़रूर पूरा करता है। हालेलुया। आशीषें वो प्राप्त करते हैं जो आशीषों को प्राप्त करना जानते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। प्रियो, हमने शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में कल कुछ बातें सीखी थी। कल मैंने आपको ये भी बताया था, जस्ट लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड इज़ नॉट इनफ, बट यू मस्ट नो हु योर गॉड इज़। हालेलुया। सिर्फ वचन का सुनना काफ़ी नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर को जानना ज़रूरी है जिसकी आप आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको कल कुछ बातें बताया था। मैंने नबूकदनेस्सर के बारे में आपको कल बताया था कि वो घमंडी राजा था और इतिहास में लिखा हुआ है। कुछ लोगों ने आज मुझे फ़ोन कॉल्स भी किए और उन्होंने कहा हम नबूकदनेस्सर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। मेरे पास जितना भी नबूकदनेस्सर का अध्ययन था मैंने सबका सब उनको पहुंचा दिया, और प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु करे कि जब वे उस विषय में अध्ययन करें तो परमेश्वर उनकी आत्मा की आंखों को खोल दे। हालेलुया। प्रियो, हम कल अंतिम समय में ये सीख रहे थे कि भले ही शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में डालने की का फरमान राजा के द्वारा कर दिया गया हो, बट दे डिड नॉट बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ दैट इमेज। हालेलुया। दे डिड नॉट बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ दैट 6 फीट टॉल गोल्डन इमेज। उस 60 फीट ऊंची सोने की मूर्त के सामने उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया, अर्थात दे डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज। यू नो व्हाई इट हैड हैपेंड। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को जानते थे और वे अपने परमेश्वर की सामर्थ को भी जानते थे। हालेलुया। आज बड़े दुख के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धर्मी जो मैं कहलाता हूँ, धर्मी जो आप कहलाते हैं, हम अपने परमेश्वर को तो जानते हैं पर हम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। हम उसके वचनों को मानते तो है पर हम उसके बल और सामर्थ की बातों को नहीं मानते हैं। हम कहते हैं नहीं, वो उस समय यीशु मसीह पृथ्वी पर थे इसलिए चमत्कार हुए थे। नहीं बाबा, तब परमेश्वर यहोवा खुद आते थे, स्वर्गदूत खुद आते थे और उनके लोगों से बातचीत करते थे। आज कौन आएगा? परमेश्वर आज भी हमारे मध्य में, क्योंकि पवित्र आत्मा वो हमें सहायक के रूप में देकर गया है। आमीन। लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम पवित्र आत्मा की सुन सके। दैट इज द फॉल्ट विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। ये मसीह की देह का दोष है, ये परमेश्वर की आत्मा का दोष नहीं है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। और कल हमने सीखा कि ये 3 जवान झुके नहीं, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना कर दिया। एंड सडनली मुझे आज जब मैं इस अध्ययन पर प्रार्थना कर रहा था, अभी यूट्यूब पर इस रिकॉर्ड को लेकर आने से पहले, सडनली आई रिकलेक्टेड समथिंग विच आई वांट टू टेल यू। जब मैं मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कुछ बात स्मरण दिलाई। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट डेविल इज अ डिसीवर। शैतान धूर्त है, शैतान चालाक है। इसने चालाकी और धूर्तता को कहाँ से शुरू किया है? अदन की वाटिका से। हालेलुया। क्योंकि ये इसका स्वभाव है। ये खुद बड़ा डरपोक है, ये खुद पर संदेह करता है, ये कुत्ते के जैसा भौंकता है, पर इसके ऊपर अपन आवाज़ चढ़ा दो तो ये आपकी आवाज़ को ये नहीं सुनता है।
जब परमेश्वर की वाणी के आपके मुख से अंगीकार को ये सुनता है तो ये डर जाता है। हालेलुया, आमेन। व्हेनेवर सी, हम कई बार परमेश्वर को दोष देते हैं, कई बार शैतान को दोष देते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड what is your place in Christ, what is your position is Christ, who you are in Christ, जिसके ऊपर हम मनन कर चुके हैं। and number 2, you should know your God. Hallelujah. See, I have seen, I have heard many times saying people, मैंने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना है, शायद आपने भी ये बात कह चुकी होगी जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। many people says God made me sick brother, परमेश्वर ने शायद परीक्षा लेने के लिए मुझे बीमार किया है। कई बार लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, शायद प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहता है इसलिए मुझे बीमार किया है। गॉड मेड मी सिक ब्रदर, मेनी पीपल, है ना, आप भी उसका भाग हो सकते हैं। मैंने तो कभी कहा नहीं ऐसा, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, वो समय प्रभु ने मुझ पर आने नहीं दिया। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं, हाँ शैतान आपको एक पाप याद दिला देता है पुराना, जबकि प्रभु कहता है मैं तेरे पापों को उदयाचल से अस्ताचल तक जितनी दूर है उतनी दूर कर देता हूँ, और उसको स्मरण नहीं करता। शैतान हमें स्मरण दिलाता है, हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, हम उसको मनन अध्ययन चिंतन करते हैं, और फिर हम सोचते हैं हाँ आज मेरे जीवन में ये परिस्थिति है, आई एम सिक बिकॉज गॉड मेड मी सिक, हाँ शायद परमेश्वर ने ही मुझे बीमारी दी है। बट यू नो, बाय सेइंग दिस वर्स और दिस वर्ड दैट गॉड मेड मी सिक, यू आर गिविंग प्रेज टू द गॉड हु डिड इट इन योर लाइफ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। Whenever you say, I'm just giving you an example that brother God made me sick, by saying this you are praising to the God who brought that sickness into your life. Hallelujah. जब कभी भी आप ये कहते हैं कि परमेश्वर ने शायद मुझे बीमार किया है ताकि मैं सुधर सकूं या मैं संभल सकूं, इसका अर्थ है आप उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं जिसने आपके ऊपर बीमारी को डाला है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। जिस परमेश्वर यहोवा की मैं आराधना करता हूँ, जिस प्रभु यीशु मसीह को मैं अपना उद्धार करता मानता हूँ, और जिस पवित्र आत्मा को मैं अपना मित्र और अपना सहायक और अपना मार्गदर्शक मानता हूँ, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि ये त्रिएक परमेश्वर से कोई भी धर्मी के जीवन पर बीमारी नहीं लेकर आता है। ये बीमारी देने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन ये बीमारी से नजात देने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहें। लेकिन कई बार भावनाओं में हम कुछ भी अंडसंड बोल जाते हैं, कुछ भी उलट सुलट बोल जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हमको कोई सिर पैर पाँव नहीं रहते, कुछ मालूम नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं, और अननोइंगली और नोइंगली हम कहे जाते हैं दैट गॉड मेड मी सिक, गॉड मेड मी पुअर, पास्टर साहब प्रभु ने हमको ऐसा गरीबी में रखा है। आप ऐसा कहने के द्वारा उस परमेश्वर की आराधना में और स्तुति में तल्लीन हो जाते हो जिसने उस बात को आपके जीवन में लेकर आया है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है सतर्क रहो और जागते रहो। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हमेशा स्मरण रखिए शैतान का स्वभाव घमंडी है। इट वॉज प्राइड, ये घमंड ही था जिसके कारण स्वर्गीय परमेश्वर को उसे स्वर्ग से बाहर लात मारकर भगाना पड़ा। हालेलुया। घमंड एक ही चीज़ थी उसके अंदर, जो उसमें कुटिलता पाई गई, उसमें घमंड के कारण कुटिलता, ये ऐसा यहेजकेल में लिखा है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, हम सब जानते हैं गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना हुई, फिर ये सता हुआ, कांटों का ताज पहना गया, कोड़े मारे गए, थूका गया, तू यहूदियों का राजा, बहुत सारी बातें उस समय में हुई। लेकिन वो हमारा विषय नहीं है आज का अध्ययन का। लेकिन मैं आपको सीधा पॉइंट पर लेकर जाऊंगा। मैंने आपको कल बोला था आप गहराई में जाएंगे। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो आप जानते हैं अधलोक में क्या हो रहा था। मैं कुछ लोगों से बीते दिनों में इसको शेयर कर रहा था। जब यीशु मसीह कलवरी पर चढ़ाए गए तो अधलोक में आनंद मनाया जा रहा था। वो सारी लोमड़ियाँ, वो 1/3 लोमड़ियाँ जो उस लूसीफर अर्थात वो हारे हुए शैतान के साथ
फेंक दी गई थी स्वर्ग से बाहर, वे सब की सब लोमड़ियाँ आनंद मना रही थी, उत्सव या जश्न मना रही थी। अरे यीशु मसीह ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता, देखो कैसा आधा नग्न ये कलीसिया ये उस कलवरी पर लटका हुआ है, बाकी साधारण चोरों के समान, देखो इसको भी कैसे मृत्यु की सजा दी गई है। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो इतिहास बताता है कि स्वर्ग उस स्थान पर, उस अधलोक में, उस हेल में क्या हो रहा था, शैतान की लोमड़ियाँ आनंद उत्सव और जश्न को मना रही थी। जब यीशु मसीह कलवरी पर ये कह रहा था, एली एली लमा सबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, एंड ऑल ऑफ हेल began to rejoice because they thought that Jesus had failed in his mission to redeem people on the earth. Hallelujah. जब उसने ये कहा ना कलवरी पर कि हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया या तूने मुझे क्यों त्याग दिया, तो सारा अधलोक, सारा नरक आनंद मनाने लगा, जल्लोष मनाने लगा, और दे वेर सेलिब्रेटिंग बिकॉज वो लोग ये जान गए थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि यीशु मसीह को जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है ताकि इसके द्वारा लोगों का छुटकारा हो सके, अब ये तो स्वयं मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, ये लोगों का क्या भला छुटकारा करेगा। हालेलुया। और ये सोच के साथ हारा हुआ शैतान और उसकी असंख्य लोमड़ियाँ जो स्वर्ग से फेंक दी गई थी, वे सब की सब उस समय आनंद को मना रही थी जब यीशु मसीह कह रहे थे कि हे प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया। हालेलुया। और उस समय शैतान अपने सिंहासन पर विराजमान था, एंड ही वाज रिसीविंग द cheers and exaltation from his kingdom people, you know। जब यीशु मसीह को कलवरी पर लटकाया गया था, बड़े शान के साथ शैतान अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसकी सारी लोमड़ियाँ उसकी प्रशंसा कर रही थी, उसकी स्तुति, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, हे हमारे परमेश्वर हमने विजय को पाली, उसको चढ़ा रहे थे, है ना। होता है ना कभी कभी, दे वर प्लीजिंग हिम, है ना, वो चीयर कर रहे थे, यस हम लोगों ने जीत लिया है, ये देखो ये परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, ये तो कलवरी पर अपने प्राणों को त्याग रहा है, ये तो स्वयं अपने पिता से कह रहा है कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया। और ये सब बातें उस समय अधलोक में हो रही थी जब यीशु मसीह कलवरी पर चढ़ाया गया था। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इस अध्ययन और मनन को कर रहा था, सारे अधलोक की समझ के अनुसार इस समय शैतान मानो अपने सिंहासन पर एक चैंपियन की नाई बैठा हुआ था, आराम से, मुझे हराने वाला कोई नहीं है रे बाबा। ये स्वर्ग के परमेश्वर ने एक अटेम्प्ट किया, अपने पुत्र को भेजा, पर देखो वो भी कलवरी पर चढ़ा दिया, देखो आखिर मैं जीत गया। एक एटीट्यूड में, एक घमंड के साथ उस समय शैतान अपने सिंहासन पर विराजमान था, और क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र को हरा दिया था, वो ऐसा सोच रहा था कि यीशु मसीह कलवरी पर लटका हुआ है, निहत्ता है, कुछ नहीं कर रहा है, लोग तो इसको बोल रहे हैं कि प्रभु का, तू परमेश्वर का पुत्र है तो साबित करके दिखा, उतर के आ जा। बाजू का कैदी भी कह रहा है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो मुझे अभी छुड़ा, तू अपने आप को बचा, पहले अपने आप को बचा, मुझे भी बचा। और ये सब शैतान और उसकी लोमड़ी अधलोक से देख रही थी और बड़े खुश और आनंदित हो रही थी। अधलोक उस समय आनंद मना रहा था जब यीशु मसीह काठ पर लटकाया जा रहा था। हालेलुया। या लटका दिया गया था। और अपने पृथ्वी पर पैदा होने के समय से, एक्चुअली आपको बताओ शैतान इतना एक्साइटेड क्यों था, इतना उसमें घमंड क्यों आ गया था, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। यीशु मसीह ने अपने पृथ्वी पर पैदा होने के समय से शैतान के राज्य में उथल पुथल कर दी थी। बड़े होने के बाद हम बात नहीं कर रहे, वो जब पृथ्वी पर पैदा हुआ ना, तब हेरोदेस राजा के बारे में आप सब जानते हैं, 2 वर्ष तक के सारे बच्चों को कटवा दिया था, सारे बच्चों को खत्म करने की आज्ञा दे दी गई थी, और उसने उन 3 ज्योतिषियों के साथ भी बड़ा गेम प्लान बनाया था, तुमको अगर यीशु मसीह तारा जहाँ रुकेगा वहाँ वो दिखेगा ना, मुझे बताना, मैं आकर उसे दंडवत करूँगा, है ना। मैनिपुलेट कर रहा था। मैंने आपको बोला शैतान धूर्त है, शैतान का स्वभाव है चालाकी से लोगों को बरगलाना। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने सिर्फ 3.5 साल की सेवकाई में इनके नाक में दम नहीं किया था,
यीशु मसीह पृथ्वी पर पैदा हुए तब से ही उसने शैतान के नाक में दम करके रखा था। हालेलुया। इतने महान परमेश्वर की आप और मैं सेवकाई करते हैं प्रियो, आमीन। और खासकर उन 3.5 वर्षों की सेवकाई में, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र सबसे अधिक हमें सिखाता है, उन 3.5 वर्षों की सेवकाई के दौरान यीशु ने शैतान और उसके संपूर्ण राज्य की मानो जड़ें खोद डाली थी प्रभु के लोगों, है ना। तहस नहस कर दिया था इन लोगों को। ये कहीं भी कोई भी प्लॉटिंग प्लानिंग यीशु मसीह के अगेंस्ट करते थे, हर बार इनको पटकनी पड़ती थी, हर बार प्रभु इनको उठा के पटक देता था। जंगल की परीक्षा से लेकर तो कलवरी तक चढ़ाए जाने तक, और कलवरी के बाद के जीवन में भी परमेश्वर ने इनके नाक में दम कर दिया था। हालेलुया। लेकिन विशेषकर उस समय जब वो अपने 3.5 साल की सेवकाई में इस पृथ्वी पर था, शत्रु और उसकी हर एक योजना को जो उन्होंने यीशु मसीह के विरोध में की थी, उस हर बात को यीशु नासरी ने खत्म कर दिया। इन्होंने लोगों को अंधा किया, उसने अंधे को चंगा कर दिया। इन्होंने लाजर को मृत्यु में डाल दिया शैतान ने, परमेश्वर ने उसे जला दिया। जब टैक्स भरने का समय आया तो उसने मछली के मुख से टैक्स निकाल लिया। ऐसे इतने सारे चिन्ह चमत्कार जब फरीसी और सदूकियों को वो उसके यीशु के खिलाफ कर देता था, यीशु वहाँ से भी बचकर निकल जाता था। समुद्र में आंधी और तूफान आई, यीशु मसीह ने उसको दाड़ दिया। हालेलुया। ऐसे इतने कार्य यीशु मसीह ने इनके राज्य के विरोध में किए कि इनके नाक में दम हो गया था और इनके हाथ पांव मानो फूल गए थे, क्योंकि यीशु मसीह जहाँ खड़ा हो जाते थे वहाँ पर कोई भी बात असंभव नहीं थी। हालेलुया, आमीन। सो विशेषकर उन 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने मानो शैतान को हर बार पटकनी दी और अपने पाँव के नीचे कुचल दिया। और एक दिन ऐसा आया जब यीशु ने इतनी चिन्ह चमत्कार करने वाला, जिसने गतसमनी के बगीचे में भी पतरस को बोला कि पतरस तू क्या कर रहा है, क्या तू नहीं जानता कि इस समय अगर मैं आज्ञा दूं तो स्वर्ग से पलटन की पलटन आ जाएगी, 12 पलटनें आकर इनका खात्मा कर देगी। लेकिन एक समय उसकी सेवकाई में ऐसा आया कि उसने अपने पिता की वाणी को सुना, और उसके पिता की वाणी के अनुसार ये वचन बताता है, अपने आप को उसने शैतान के बंधुआई में दे दिया। ही कैप्टिवेटेड हिमसेल्फ, आमीन। उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। क्यों? वो कमज़ोर था इसलिए नहीं, क्योंकि उसने अपने पिता की वाणी का पालन किया। हालेलुया, आमीन। और एक समय ऐसा आ चुका था कि उसने अपने आप को प्रभु के कहे अनुसार, पिता की आज्ञा के अनुसार अपने आप को दे दिया, और अपने आप को कलवरी पर दे दिया और कहा, हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह हर एक पिता की आज्ञा का पालन करने वाला था। हालेलुया। और जैसे ही उसने ये कहा, एली एली लमा सबक्तनी, उसी समय सारा अधलोक आनंद के मारे उछल पड़ा। हालेलुया। जैसे क्रिकेट के मैदान में जब हमारा कोई प्लेयर 6 या 4 मारता है, सारा स्टेडियम उछल उठता है, आनंद मनाता है। हम अपने घरों में अपने चेयर्स से उठकर आनंद मनाते हैं, तालियों को बजाते हैं। उससे भी कई गुना, कई मल्टीप्लिकेशंस के साथ हज़ारों हजार गुना अधिक आनंद उस समय अधलोक में मनाया जा रहा था। हालेलुया। और अंत में यीशु ने क्या कहा? अब पूरा हुआ। हालेलुया। This was the last sentence which God spoke on the Calvary, amen। जो उसने अंतिम समय में प्राण त्यागने के पहले कहा हुआ ये वचन है। हम 7 वचन सुनते गुड फ्राइडे के दिन, कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, amen। This was the last verse, पूरा हुआ, amen। आज हमारा भी अध्ययन हम यही समाप्त करेंगे। आज हमारा भी अध्ययन पूरा हुआ। हालेलुया। हम कल इससे और गहराई में जाएंगे प्रियो। लेकिन आप जब वचन को सुनते हैं ना, जब मैं आपको वचन की बातें बताता हूँ, इसको ना आप सुनते समय इमेजिन भी कीजिएगा, तो आपके लिए ना जहन में वो बैठ जाएगी वो बातें, क्योंकि अक्सर पढ़ी हुई बातों से देखी हुई बातें ध्यान में रह जाती है। हालेलुया। सो आप इसको इमेजिन करना, जब कभी भी आप वचन का अध्ययन करते हैं ना, सो इनको इमेजिन करना कि कैसे यीशु लटका हुआ होगा, कैसे उस समय अधलोक में आनंद मनाया जा रहा होगा, कैसा शत्रु अपने सिंहासन पर हरा हुआ शैतान बैठा होगा, कैसे उसके लोग उसकी झूठी तारीफ, झूठी प्रशंसा करके उसकी हाजी हाजी कर रहे होंगे। इसको आप इमेजिन करिएगा। मैं आपको बताऊँ, आपके लिए पवित्र शास्त्र को समझना और उस पर चलना
बहुत अधिक आसान हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस समय इजराइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में बदलाव लेकर आती है राजा। प्रभु धन्यवाद देते हो शक्ति और सामर्थ के लिए, जिसके चलते प्रभु तूने हमें शैतान के सामने स्थिर खड़े रहने की सामर्थ और बल से भर दिया राजा। आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये वचन हमारे मांस बूदे स्मरण शक्ति में, हमारे हृदय और आत्मा में और हमारे विचारों में हमेशा चलते रहने पाए, ऐसा तो होने दे राजा। सही समय पर तू इनको पृथ्वी पर प्रकट करना ताकि तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा दिखाई दे राजा। प्रभु अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे और ज़रूर दी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बारिश हो रही है बाहर, सो अपने आप को संभाल कर घर से बाहर निकलिए। ज़रूरत हो तो ही घर के बाहर निकलिए प्रियो। अपने स्थानों पर, कार्य के स्थान पर, बिजनेस पर, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में, प्रार्थना पूर्वक घर से निकलिएगा। हालेलुया। क्योंकि जब धर्मी प्रार्थना करता है तो प्रार्थना के प्रभाव से बाहर बहुत कुछ हो जाता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक मुस्कुराए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। ईमान। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।